सेवा है या मेहनत है? हाँ, लेबर थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन अगर सेवा करते हुए मैंपन है और ईर्ष्या का के अंदर लहर चलती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि कर रहे हैं सेवा, लेकिन उसका जो स्वरूप है या जो स्थिति है आत्मा की, वो ऐसे होती है जैसे कोई पत्थर तोड़ रहा है ना। तो उसमें जमा नहीं हो रहा, क्योंकि सेवा करने वाले के अंदर तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जमा का खाता कैसे दिखाई देता है? चेहरे पर खुशी के रूप में। जैसे किसी के पास बहुत धन होता है, जमा का खाता उसका धन का है, तो आपको कैसे पता चलता है इसके पास पैसा है? उसकी चाल बदली होती है। तो बाबा कहते हैं जिसके पास जमा का खाता है उसकी तो चाल बदली हुई होगी। लेकिन अगर जमा का खाता नहीं है, भले स्वरूप सेवा का है, लेकिन अगर भावना वृत्ति जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर जमा का खाता है ऊपर से स्वरूप, लेकिन उसका जो अंदर रिफ्लेक्शन है वो ना खुशी है, ना उमंग है, ना कोई स्वमान है, उल्टे शब्द मुख से निकलते हैं। तो इसका मतलब सेवा तो कर रहे पर सफल नहीं हो रहे। हाँ, मैं की लीकेज है ना। तो आज सबसे पहले बाबा हमें ये बताते हैं कि बाबा का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। बाबा का हर एक बच्चा अति विशेष है। और अगर वैसे टेक्निकली देखें तो हर एक बच्चे के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कोटो में कोई है, बाप को पहचानने वाले हैं। और अगर बाप को पहचान लिया है तो बाप तो दाता है ना, सागर है, भंडारे भरपूर करने वाला है। तो फिर जिस बच्चे ने बाप को पहचान लिया, जिस बच्चे ने श्रीमत को पहचान लिया, उसको करना ही क्या है? श्रेष्ठ कर्म करने, भाग्य बनाना है। इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे एक बार ना किसी से बात हो रही थी तो वो मुझे बोले कि आप लोग जो भी ये पढ़ते हैं करते हैं उसका सार क्या है? तो मैंने कहा सार तो कुछ भी नहीं है ना। आप अमृत वेले उठो, बाबा की याद में बैठो और मुरली सुनो और सारे दिन आप योग युक्त होकर सेवा करो, इतना ही है। कर्म योगी बनो और बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए इट इज़ सो सिंपल। क्या मुश्किल है इसमें? लेकिन बाबा हमें कहते हैं फिर बीच में जो सारा मुश्किल आती है वो किस कारण से? माया के कारण, है ना। और बाबा को पहचान लिया पर फिर माया विघ्न डालती है। और बच्चे क्या करते हैं जब माया आती है? माया कैसे आती है? कोई भी कमज़ोर संकल्प आया, है ना, मानो उठ नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, मन शांत नहीं रख सकते, बाबा की याद में नहीं रह सकते, कोई भी उन बातों में विघ्न आता है, तो फिर क्या कहते हैं? क्या करें, कोई संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, पुरुषार्थी है, सबका यही हाल है, कौन ऐसा है जिसने जीत पाई है। तो इस प्रकार से एक होता है कि मानो कोई हमारे अंदर संकल्प है, आलस की लहर आई, तो हमने क्या कहा कि तो क्या हो गया, आलस की लहर आई तो मैं तो अथक सेवाधारी हूँ, बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर अपना जीवन सफल करने वाली आत्मा हूँ और आपने उस लहर पर जीत पा ली। लेकिन अगर कोई भी लहर आती है, चाहे देहाभिमान की, क्रोध की, किसी भी विकार की, कोई भी बात चाहे संकल्प में आती है, भावना में आती है, परिस्थिति ट्रिगर बनती है, लेकिन आती तो अपने अंदर ही है ना वो लहर। तो फिर अगर उसको जस्टिफाई करने लगे, है ना, और जस्टिफाई भी कैसे करते हैं? बात बहुत बड़ी थी, आपको नहीं पता,
इतनी बड़ी बात के बाद नहीं हो सकता है ना। तो इतने व्यर्थ संकल्प क्यों चले? तो बात बहुत बड़ी थी। छोटी बात होती तो हम भी बर्दाश्त कर लेते, कर नहीं रहे क्या, 10 साल हो गए, लेकिन ये बात इस बार बहुत बड़ी थी। तो इस प्रकार से माया को चाय पानी पिलाते है ना, और नमकीन मीठा भी खिलाते। बाबा कहते बहुत अच्छे से माया की खातिरी करते हैं। और फिर माया क्या करती है? पूरा हप कर जाती है। अगर हम अपने विकारी भावनाओं को, विकारी संकल्पों को जोर भरेंगे, उसको तूल देंगे, है ना, जो एक बार बाबा बहुत अच्छा एक शब्द यूज़ कर, टेका देंगे, है ना, टेका देना। तो अगर कोई भी हमारे अंदर विकारी भावना या विकारी संकल्प चले और आप उसे टेका देंगे तो फिर वो तो बिल्कुल हावी हो जाएंगे और फिर कर्मों में आकर कर्म की गति बिगाड़ेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो विकारी संकल्प है वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम रॉन्ग राइट में चले जाते हैं। और रॉन्ग राइट में हम क्यों जाते हैं, है ना, सही गलत अच्छा बुरा रॉन्ग राइट में चले जाते हैं। और रॉन्ग राइट में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम त्रिकालदर्शी होकर नहीं रहते, है ना। त्रिकालदर्शी माना आपको समय की पहचान है। हाँ, अभी कौन सा समय है? सृष्टि चक्र का अंतिम चरण। इस समय में किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। शरीर में, संबंधों में, आत्माओं में, तत्वों में, किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। तो अगर हम या तो उससे ताकत एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उसके शक्तिहीन होने के कारण फंस रहे हैं, है ना। जैसे हम सोचें कि शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए ना, अगर शरीर बीमार है तो कैसे चलेगा? लेकिन बात यह है कि अभी शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अभी शरीर जो है वो आज जो है, आज से 1 साल के बाद उसमें और विघ्न पड़ेंगे। तो इस समय को पहचान कर हमें समझना है कि शरीर जैसा भी है, संबंध जैसे भी हैं, आत्मा का हाल जैसा भी है, जो है यही है। और इसी में मुझे पुरुषार्थ करके भाग्य बनाना है। तो ये जो समय को ना पहचानने के कारण कई वेट करते हैं, है ना, कि ये ठीक हो जाएगा तो करेंगे, वो ठीक हो जाएगा तो करेंगे, पर वो ठीक होगा किसने बताया आपको, है ना। वो ठीक होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो समय है अति तमो प्रधानता का, शक्तिहीनता का, हर चीज़, हर आत्मा, प्रकृति के 5 तत्व जिससे हमारा शरीर भी बना है, या आत्माओं के संस्कारों को देखो, हर चीज़ इम्परफेक्ट है, शक्तिहीन है। और इसी के साथ हमें अपना पुरुषार्थ करना है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारा एक्सेप्टेंस चाहिए। और एक्सेप्टेंस कैसे आता है? जब आप कहते इट इज़ व्हाट इट इज़, इट इज़ नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज़ व्हाट इट इज़। ये अच्छा या बुरा नहीं है, ये जो है यही है ना। और अगर आप इसमें चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। जैसे मुझे एक बार एक भाई बहुत अच्छी बात सुना रहे थे कि उनको शरीर में कोई डिटेक्ट हुई कोई तकलीफ़, है ना। तो मुझे कहते कि फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो भी है यही है, अब इसके साथ मुझे संगम युग की कमाई करनी और इसके साथ मुझे सतयुग की तैयारी करनी है। तो एक्सेप्टेंस में जो प्रोसेसिंग लगती है वो नहीं लगी। एकदम सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया तो सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ। फिर वो कमाई जो है वो निरंतर होती चली गई। और वहीं आप रेजिस्ट करते रहें कि ऐसे के साथ कैसे चलेंगे, ऐसे शरीर से कैसे पुरुषार्थ करें, ऐसे संस्कारों वालों के साथ कैसे संगठन में रहें,
है ना, या ऐसों के साथ कैसे सेवा करें, किस प्रकार से चलें, या अपने ही संस्कारों से तंग हो जाते हैं कि इतने 63 जन्मों के हैं, मन जो है वो हमेशा ऐसे उलझन में रहता है, तो कैसे चलें। तो जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतना आप उस अशक्त, उस कमज़ोर चीज़ को बल भर रहे हैं, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जिसके बारे में आप सोचेंगे, wherever attention goes, energy flows and that thing grows। तो आपको अपनी जो लिमिटेशंस हैं आज, है ना, जो भी बातें हैं जो आपके हिसाब से आज अनुकूल नहीं है, उनको जानना है कि इस समय में इससे अच्छा नहीं हो सकता, इस समय में यही है ना। और जितना आप क्या क्यों करेंगे, उतना माया को जैसे चाय पानी पिलाने वाली बात है। जितना क्या क्यों करेंगे उतना माया को चाय पानी पिलाएंगे, है ना। और व्यक्ति जो है बेहद में अगर सोचे, आप देखो कई बार कोई बात होती है तो हमें लगता है ये तो बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन अगर आप आज सारी दुनिया में एक नज़र घुमा कर देखें तो आज कौन सा समय चल रहा है ना। पूरे के पूरे देश वो युद्ध लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां बड़े बड़े क्षेत्रों में फैली हुई है, कहीं टेररिज्म है, कहीं कुछ है। तो ऐसे समय पर हम कहें कि ये बात बहुत बड़ी है, नहीं, ये समय अनुसार ऐसा ही है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि त्रिकालदर्शी इस बात में भी बनना है कि ड्रामा जो है वो बना बनाया है, और ड्रामा में अंत में इससे अच्छा नहीं हो सकता, है ना। कभी अपने आप से पूछो कि अगर ये वर्स्ट है तो क्या बहुत बुरा है। वर्स्ट के हिसाब से तो अच्छा ही है तो ये वर्स्ट है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इन बातों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर हम अपनी सारी एनर्जी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको रेजिस्ट करने में लगा देंगे, तो हम क्रिएट कब करेंगे। ये सबसे जो माया क्या करती है, जमा का खाता बनने से पहले जो हमारा तन मन धन फ्री होना चाहिए उसी को फ्री नहीं करते, क्योंकि हम सब कुछ कहाँ लगा रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश में जो एक्सेप्ट करना है ना। हम कहते हैं हमने तो बहुत दिमाग लगा लिया, ये चीज़ जाती ही नहीं है। तो क्यों, क्योंकि इतना हम उस चीज़ में अपना मन बुद्धि लगा रहे हैं कि हम क्लास में आने की भी शक्ति और रख नहीं पा रहे, या कोई भी पुरुषार्थ की शक्ति हम रख नहीं पा रहे, है ना। मैं पहले भी बता रही थी ना, कई बार कोई फ़ोन करते हैं तो पूछो उनको अमृत वेला हुआ, तो कहेंगे नहीं आजकल तो अमृत वेला बहुत दिनों से नहीं हुआ। तो पूछो क्या हुआ, तो कहते हैं रात को आजकल घर में इतनी बातें चलती हैं ना कि रात को सभी बैठते हैं तो वो बातें चलती रहती हैं, तो 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। अच्छा, तो बात सॉल्व करके सोते हो फिर? नहीं, बात तो वही की वही है, बात सॉल्व नहीं हो रही है। पर आप जो है, आपको अक्ल नहीं है कि अपना समय शक्ति कहाँ लगाएं। तो जो सॉल्व नहीं हो रही है और नहीं होनी है, उसके पीछे हम अपना सारा संकल्प, शक्ति, समय सब कुछ गवा रहे हैं। तो हम जमा का खाता बनाएंगे कैसे, है ना। कई हैं सारे दिन सारे परिवारों को फ़ोन लगाएंगे, कभी बहन को, कभी भाई को, कभी चाचा को, कभी मामा को, है ना। हर एक की पंचायत में हिस्सेदारी देके रखेंगे, हर एक की बातों में सरपंच बने हुए हैं। आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो। 30 साल से समझा रहे हो, किया उन्होंने नहीं, आपका कहा हुआ। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको संगम युगी भाग्य बनाना है कि वही कलयुग में उनके मामलों में पढ़ कर अपना समय संकल्प गंवाना है। तो इसीलिए बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि सबसे पहले माया की खातिरी नहीं करो,
क्या करें कैसे करें, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट, है ना। और ये संकल्प तो आते ही हैं, दुख तो होता ही है, परेशानी तो होती है, गुस्सा तो आता ही है, तो करते रहो। कब तक करोगे, ठीक है ना, कब तक करेंगे, कलयुग अंत तक, जब तक संगम युग का भाग्य खत्म ना हो जाए तब तक करेंगे, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाओ, त्रिकालदर्शी बनकर फुल स्टॉप लगाओ कि अब मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, अब मानो आपने वर्तमान को, माया को एंटरटेन भी नहीं किया और फिर आपको समझ में भी आया कि मुझे अपना समय और संकल्प, दो चीज़ें तो कम से कम जमा के खाते में लाना है, सफल करना है, सेवा करनी है, कर भी रहे हैं, है ना। लेकिन फिर क्या समझते हैं, हम सेवा करेंगे तो सब हमें फूलों का हार पहनाएंगे, है ना। तो यह परिस्थितियाँ जो हैं वो सब अनुकूल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो एक्सपेक्टेशन है रखते हैं। लेकिन जब हम जमा का खाता बनाने जाते हैं तो इसको समझो कि जमा का खाता बनाना है डिस्पाइट एवरीथिंग, है ना। तो बाबा ने हमें आज कहा कि निर्माण बनना पड़ेगा, कितना भी सहना पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे अपना जमा का खाता बनाना है। ऐसे नहीं सोचो कि आप जमा का खाता बनाएंगे तो कोई आपका सहयोगी होकर चलेगा, है ना। मैंने देखा है बहनें तक बोल देती हैं दूसरे को, मैं नहीं रहूँगी ना तो आपको सारा काम अकेले करना पड़ेगा, है ना। तो इतना एहसान दिखाते हैं कुछ करके कि हम हैं तो हम आपको सहयोग दे रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे नहीं, हम आपको सहयोग दे रहे हैं। हम नहीं रहेंगे ना तो आपको अकेले करना पड़ेगा, है ना। तो आप सोचो कि ये जो जमा का खाता है जब आप बनाएंगे तो कोई आपके सहयोगी नहीं बनेंगे, कोई अगर सहयोग देता भी है तो कितना एहसान जताता है। आत्मा को समझ में नहीं आता कि ईश्वर का कार्य है, उसमें हम कुछ करते हैं तो अपना भाग्य बनाते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि बहुत निर्माण बनना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, अगर संकल्प चलाएंगे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, तो फिर क्या, फिर आप भी उसी में, है ना। उसको तो अकल नहीं, आप उसकी बेअक्ली में भी आप अपना समय संकल्प संगम युग का ज़ाया करेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें सबसे पहले समझाते हैं कि जब हम जमा का खाता बनाने जाते हैं, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई ना तो मैं ऐसा सोचती थी कि हम सेवा करेंगे तो सब खुश होंगे, हम सेवा करेंगे तो परिस्थिति भी अनुकूल हो जाएगी, आत्माएं भी सहयोगी बनेंगी। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि जब आप अपना भाग्य बना रहे हैं तो कोई और आपका सहयोग क्यों करेगा, है ना। जिसको अपना बनाना होगा वो सहयोगी बनता है, वो अपना बना रहा है ना। लेकिन हम सोचे कि हम भाग्य बनाए और कोई हमारा सहयोग करे, ऐसा नहीं होता। जिसकी तकदीर होती है वो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनता है, वो अपना भाग्य बनाता है। बाकी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई सहयोग दे के राजा बनेगा। आपको राजा बनना है ना, आप अपने दम पर चलो, है ना। दादी कहती थी कि आप मत देखो मेरे साथ कौन आया, मेरे पीछे कौन आया, आप आगे चलो। अगर आप आगे चलोगे तो हो सकता है कुछ देर के बाद पीछे मुड़ोगे तो बहुत बड़ा कारवां भी होगा, लेकिन आप ही पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहोगे तो आगे ठोकर खा जाओगे ना। तो इसीलिए जब हम जमा का खाता बनाना चाहते हैं तो हमें समझना होता है कि इसमें हमें निर्माण होना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। ऐसे कोई ना सोचे कि खुशी मौज में जमा का खाता बनेगा, ऐसे नहीं बनता, ठीक है ना।
फिर बाबा हमें कहते कि जब हम जमा का खाता बनाने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? मैंपन, है ना। एक तो बाहर का रेजिस्टेंस है, वो तो ठीक है, लेकिन जो अपने अंदर जो जमा का खाता बनने में सबसे बड़ा विघ्न डालता है वो है मैंपन, है ना। मैं करता हूँ, है ना, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरे बिना भगवान का कार्य नहीं होगा। तो जब ये मैंपन आता है ना, कुछ भी करते हैं थोड़ा सा तो मैंपन आने लगता है। तो ये जो मैंपन है, इस कारण से भले थोड़ा करते हैं और बोझ बहुत हो जाता है, ईगो का वेट, है ना। आपने जितना स्थूल में किया अपने सिर के ऊपर, आप उससे बहुत ज़्यादा करने का बोझ लेके घूम रहे हो, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही सब कुछ कर दिया। तो ये जो मैंपन है ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन मैंने जो इन चीज़ों के बारे में जो बातें समझी हैं अपने अनुभव से, वो थोड़ा सा आज कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, आपके अंदर मैंपन नहीं है, आप बाबा को पहचानते हैं, आप दिल से सेवा करते हैं, आप प्यार से चलते हैं। लेकिन जब आप सेवा में रहते हैं ना, तो आप बहुत क्लोज संपर्क में बहुत सारी आत्माओं के साथ आते हैं, और हर आत्मा का अपना संस्कार होता है ना। कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत मैंपन होता है। अब क्या होता है कि जब आप किसी मैंपन वाले के सामने बार बार रहें ना, तो आपका भी मैंपन ट्रिगर होता है ना। जैसे कोई आपको बार बार कहे, सारे दिन बैठे रहते हो, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही, तो आप कहते मैं नहीं करता क्या, मैं भी तो कर रहा हूँ। तो आप जो सेवा गिनते नहीं थे, आपने भी गिननी शुरू कर दी। जो आप दिल से करते थे वो आप भी अब कैलकुलेट करने लगे कि मैं भी तो कर रहा हूँ, और या मैंने भी तो इतना किया, या आप करते हुए भी सोच रहे हैं आप कि सुबह से मैंने ये किया है। तो ये जो मैंपन है ना, ये, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम संगठन में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, तो अमृत वेला योग का, यथार्थ योग का बहुत महत्व है। क्योंकि अगर आप अपनी आप को साफ नहीं कर रहे हैं ना रेगुलरली, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितनों के संस्कारों का लेप छेप आपके ऊपर आ जाता है, और आप जो थे वो आप है ही नहीं, जो आप शुरू किए थे वो आप है ही नहीं, है ना। कोई आपको बार बार ताने मारता है तो आपके मन में भी सारे दिन कमेंट्री चलने लगी है, आप भी ताने वाले बन गए। और ऐसे में क्या होता है, मान लो आप धक्के खा के, ठोकर खा के एक ऐसे स्थान पर भी पहुंच गए, या ऐसे संगठन में भी पहुंच गए जहां कोई आत्मा आपको कोई ताने नहीं मार रही, कोई मैंपन भी नहीं है, लेकिन अब आप वो बन चुके हैं जिनसे आप पहले नफरत करते थे। पहले आप कहते थे ना, मुझे ये मैंपन वाला माहौल अच्छा नहीं लगता, या ये क्या है, ये तो ईश्वरीय सेवा। अब आप वही बन चुके, और सामने वाला सोच रहा है कि इतना मैंपन कहाँ से आया, है ना। कई बार हम देखते हैं कि आत्मा में जितनी योग्यता नहीं है उससे बहुत ज़्यादा मैंपन है, जितना कर भी नहीं रहा उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंपन कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है वो जो लेप छेप हज़ारों का लेकर आए हैं ना, उससे आ रहा है ना। तो ये जो, इससे हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है, और इसीलिए रोज़ सुबह उठकर मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसको हमें बहुत अच्छे से पक्का करना होता है। और मैं किसको देख रहा हूँ, किसको याद कर रहा हूँ, है ना। हम आते तो हैं बाबा का बनकर भाग्य बनाने के लिए,
लेकिन हम अनेकों को देखते 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 कहीं खो जाते हैं ना। सारे दिन हम बाबा को देख ही नहीं रहे, बाबा को याद ही नहीं कर रहे, और औरों को याद कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसको इसीलिए सुबह जो जैसे हर दिन स्नान ना करें तो कितनी बीमारियां फैल जाए ना, ऐसे आत्मा जो है वो एकांत में अपने आप को स्मृति दिलाए। क्योंकि ये जो स्मृति है ना, ये छोटे बच्चे की तरह है, इसको आपको पालना देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है वो भटक जाता है, और अगर बच्चा आपका भटक जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बोझ बन जाता है। तो इसीलिए ये जो रोज़ की जो आपकी स्मृति को आप पालना दें कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, और मुझे किससे क्या लेना देना है ना। क्योंकि ये जो ड्रामा में इतने सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो दिखाई देते हैं, और वो जो दिखाई नहीं देता उसके बीच में इतनी युद्ध होती है कि कई बार जो दिखाई दे रहे हैं वही बुद्धि में चल रहे हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसको भूल ही गए हैं कि इसके लिए कर रहे हैं या इसकी श्रीमत पर चलना है। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। और मैंपन कई बार बहुत एक्वायर्ड मैंपन होता है। मैंने बहुतों को ऐसा देखा है जो ह्यूमिलिटी से शुरू किए थे पर बहुत एक्वायर्ड मैंपन में आ गए, क्योंकि बार बार आप मैंपन वाले के साथ रहें तो आपको, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप रहेंगे अनेक संस्कारों के साथ। तो जब हम सेवा में रहते हैं तो हमें इस बात का अटेंशन देना होता है ना, कि जो वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं क्या, क्योंकि संग का रंग बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। तो बाबा इसीलिए हमें सबसे पहले समझाते हैं, मैंपन में आएंगे तो कर रहे हैं पर थोड़ा कर रहे हैं और बोझ बहुत है, तो फिर सफलता या जमा का खाता नहीं है आत्मा का। और फिर बाबा दूसरी बात बताते हैं, ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या में फंस जाते हैं। और ईर्ष्या पिछले शायद सतगुरुवार को भी ईर्ष्या पर बहुत बात हुई थी। तो ईर्ष्या माना रीस का संस्कार, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो रीस का संस्कार होता है ना, एक आत्मा में बुद्धि फंस जाना ना, इसको उसके साथ कंपेयर करते रहना, उसके प्रति कि इसके पास जो है वो मुझे नहीं मिला, या इनको जो पूछते मुझे नहीं पूछते, इन्हीं चक्करों में जब रह जाते हैं तो फिर ये नहीं समझते कि मेरा लेना देना बाबा से है। इट बिकम्स अबाउट वन पर्सन, है ना। हमारा किसी आत्मा से क्या कंपटीशन है। मैं तो हमेशा, जैसे दुनिया में भी बिजनेस वाले आते हैं या कोई आते हैं, तो हमेशा मैं उनको कहती हूँ, आपका कंपटीशन कोई आपके सामने वाली दुकान नहीं है ना, क्योंकि आप अगर थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो आपका कंपटीशन बदल जाएगा। तो आपका कंपटीशन आप किसी मनुष्य को कभी मत बनाओ, क्योंकि वो मनुष्य जो है उसकी तो एक हद है ना, आप उस हद में क्यों फंसना चाहते। और अगर आप किसी भी आत्मा को अपनी हद बना दें कि मुझे इसके जैसा चाहिए या ऐसा ये प्राप्ति करनी है, तो फिर बाबा जो आपको बेहद की प्राप्ति दे रहा है वो कैसे मिलेगी। आप तो एक यूनिक इंडिविजुअल है ना, आपका भाग्य, आपका कर्म, सब कुछ यूनिक है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ईर्ष्या में नहीं फंसना है। सारे दिन आत्मा का चिंतन, है ना, सारे दिन आत्मा से, आत्मा के बारे में, उसके पास ये, उसके पास वो, यही सोचना ना। लेकिन अगर वैसे करते हैं तो बुद्धि में जो बाबा बैठना चाहिए वहाँ तो आत्मा बैठ गई। तो फिर सेवा मानो कर भी रहे हैं, है ना, लेकिन सेवा करते हुए भी दिल किससे लगी हुई है, आत्मा से।
तो दिमाग से सेवा हो रही है ना। और जब दिल भरपूर नहीं होगी और दिमाग खर्च होता जा रहा है तो आत्मा कैसे होती है? खाली होती है। फिर उससे कर्म बिगड़ते जाते हैं ना। आप देखना, जब आप ईर्ष्यावश होते हैं ना, तो आप अंदर जो आग जल रही है, ईर्ष्या की अग्नि, उस कारण से जो आपके बोल निकल रहे हैं, आप जिसके प्रति ईर्ष्या है उससे नहीं, उसके प्रति भी नहीं निकल रहे हैं। आप सबके साथ जब बात कर रहे हैं तो आपके बोल उल्टे निकल रहे हैं, कर्म उल्टे हो रहे हैं, है ना, नुकसान हो रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ अग्नि होगी वहाँ कोई ठंडक तो नहीं होगी ना, वहाँ तो सब कुछ जलेगा, तो नुकसान होना, वो सारे चीज़ें बिगड़ना, मुख से आग उगलना, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि उसका वो जो पश्चाताप है वो बाद में होता है। और पश्चाताप होगा भी तो क्या, पश्चाताप होने से भी ईगो इतनी होती है कि उस पश्चाताप का भी कुछ नहीं कर पाते। आप दुनिया में देखेंगे, मनुष्य गलती करता है, गलतियों पे गलतियां करता है, आप रिश्ते खराब होते हैं, आप दोनों को बिठाकर पूछें आपको दुख है रिश्ता खराब होने का, कहेंगे हाँ। आप रियलाइज़ करते हैं आपकी गलती है, हाँ हमारी भी है, तो कहते क्यों नहीं? नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि देहाभिमान बहुत है। तो इसीलिए ये जो पश्चाताप है ना, और समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर समय पर आप चीज़ों को ठीक नहीं किए तो बाद में सिर्फ पश्चाताप रहता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ईर्ष्या में फंसे रहना, मैंपन में फंसे रहना, तो पता चलता है कि कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन जमा कुछ भी नहीं हो रहा। और जमा नहीं हो रहा कैसे पता चलता है? ना हंसी है, ना खुशी है, ना शांति है, कुछ नहीं है। सारे दिन सेवा कर रहे हैं और शक्ल है लेबरर वाली, शक्ल ऐसी है जैसे 20 रुपए में सारे दिन मेहनत कर रहे हो, है ना। तो वो कहाँ है? वो प्राप्ति का अनुभव कहाँ है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सेवा करते हैं तो जमा का खाता तब होगा जब ये जो लीकेजेस हैं इस पर हम ध्यान देंगे। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें ये चेक करना है कि सेवा करते हैं तो जितनी सेवा कर रहे हैं उतना जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। 8 घंटे कर रहे हैं तो 8 घंटे का जमा हो रहा है, या 8 घंटे कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ चल रहा है ना। बुद्धि भटक रही है, इधर उधर में संकल्प जा रहे हैं, और वो जो खाता है वो 4 घंटे चल रहा है या 6 घंटे चल रहा है, और 2 घंटे थोड़ा श्रेष्ठ संकल्प। इसलिए बाबा ने आज 3 चीज़ें कही, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना और शुभ कामना। जब ये चलती हैं सब कुछ करते हुए, तब कहेंगे हाँ जमा का खाता हुआ। करना भी है, तन मन धन भी स्वाहा करना है पूरी तरह से। हाँ, वो करते हैं, पहले तो सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, कहीं तो बिल्कुल तन सेवा नहीं करते। मन का तो कुछ कह नहीं सकते, अभी कहेंगे तो कहें आपको पता नहीं, हम तो बहुत मनसा सेवा करते हैं, है ना। तो ठीक है, मन की तो कुछ कह नहीं सकते हो, आप जानो बाबा जाने। कई धन नहीं करते, कई तन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, है ना। और रूल तो यही कहता है कि जिसका न धन लगता न तन लगता, उसका क्या ही मन लगता हो। तो पहले तो सेवा करनी है, और फिर सेवा करने यथार्थ विधि से सेवा करनी है। बाबा ने कहा ना, विधि से सिद्धि है। किया पर क्या किया? बेढंगा किया, बेढंगी सेवा कहते हैं इसको।
किया लेकिन कोई विधि नहीं है, चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, अपशब्द निकल रहे हैं, है ना, कोई तमीज़ लिहाज नहीं है, तो उसको अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, ईर्ष्या चल रही है, इसको कोई सेवा नहीं कहा जाता। तो और सचमुच अगर कोई सेंसिबल होगा तो ऐसों को कभी सेवा नहीं देंगे। ऐसों को सेवा देकर खाली बोझ क्रिएट करना, उनका भी पाप का खाता बनवाते हैं और अपना भी। तो इसीलिए है ना, दादी जानकी दादी जी देखती थी ना, अंदर बहुत संकल्प चल रहे हैं तो भोजन की सेवा से हटा देती थी उस आत्मा, है ना। और सोचो, जिसके बोल उल्टे निकल रहे हो, उसके संकल्प ठीक चल रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो सेवा की सब्जेक्ट है, ये बड़ी, क्या कहें, हाँ, बड़ी फिसलन वाली। क्योंकि अगर ठीक से कर रहे हैं तो ठीक, विधिवत है तो ठीक, नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं ना। अभिमान और चढ़ रहा है और हो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसलिए इन बातों को समझना है। और फिर बाबा हमें कहते हैं, जब सारा चेक कर लिया तो फिर दिल शिकस्त नहीं हो जाओ कि हमसे तो हो नहीं रहा है ना, हम तो चले जाएं, हम तो इससे अच्छा ज्ञान ही छोड़ दें ना, ऐसे करते हैं। तो हम उनको कहते हैं सुधरोगे नहीं, छोड़ दोगे। सुधरना नहीं है, छोड़ देना है ना। तो बाबा कहते सुधर जाओ, छोड़ना क्यों, उमंग उत्साह रखो, जब बाबा है तो क्यों नहीं हो सकता। और आगे भी करो, लेकिन करो, है ना। फिर कई तो ऐसे भी ना, एक बार मुझे याद है कि कोई मुझे बता रहे थे, कोई बहन ही बता रही थी कि उसको किसी माता ने चाट दिया, है ना। तो रोज़ रोज़ चाट वही, खाली सोए खाए कुछ नहीं, तो रोज़ चाट वही। तो दीदी ने उसको पॉइंट आउट किया कि ऐसे तो आपका 1 महीने से चार्ट सेम है, आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाओ, कुछ कोशिश करो। तो कहते बाबा तो कहते हैं ऑनेस्टी के मार्क्स होते हैं, यहाँ तो ऑनेस्ट होने से आप मुझे बातें सुना रहे हो। तो फिर है ना, तो वो बहन मुझे कह रही थी कि मतलब उनकी ऑनेस्टी का बोझ भी हम उठाएं। हाँ, मतलब उनकी ऑनेस्टी का बोझ भी हम उठाएं कि भाई वो ऑनेस्ट हैं तो हमें तो बोझ उठाना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या। तो मुझे कहती मैं तो आपको पूछ लेती हूँ, वेरीफाई करा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आया उस बात में क्या कहें। तो मैंने कहा शांत रहो, साक्षी होके देखो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें समझना पड़ता है कि ऐसे भी नहीं कि बाबा ने कहा है दिल शिकस्त नहीं हो और यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है तो फिर इसका मतलब कि आप तो चाहते हो मैं दिल शिकस्त हो जाऊँ। हाँ, ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं आप कुछ करो। और ऐसा क्या है इस ज्ञान मार्ग में जो करने से नहीं होगा, थोड़ा अपने पे काम करना होता है। और हमारे पास तो अमृत वेले का ऐसा खजाना है कि आप जो स्मृति, जो वृत्ति अपनी बनाना चाहें आप बना सकते हैं ना। मानो बहुत भी आपके अंदर हलचल चल रही है ना, आप अमृत वेले पक्का स्मृति स्वरूप होकर बैठे, मैं शांत हूँ, शांति सागर की संतान, मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं, मुझे शांत रहना, मुझे शांति धाम जाना। तो आप शांत हो जाएंगे, एक अमृत वेले में शांत हो जाएंगे। फिर आपको कल रीइंफोर्स करना पड़ेगा दोबारा। तो संस्कार परिवर्तन या कोई कर्म बदलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बाबा ने इतनी सुंदर विधियाँ सिखाई हुई हैं ना। तो बाबा कहते चाबी लगाओ और खजाना पाओ है हमारा। तो दिल शिकस्त नहीं होना और हमेशा समझना कि इम्प्रूवमेंट हमेशा हो सकती है।
और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे पर न्यारा और प्यारा हो जाए, है ना। श्रीमत का इशारा मिले। अब देखो, श्रीमत मुरली में हमें मिलती है, लेकिन मुरली में हमें सुनाई नहीं देती, है ना। तो फिर दूसरी विधि क्या है श्रीमत की? जो मुरली से समझ जाए उसको कभी साकार में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जो नहीं समझता मुरली से, फिर उसको निमित्त बोलता है मुख से, है ना। तो जब मुख से बोला जाता है, कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं, तो उन डायरेक्शन को चुपचाप मान सके, तब कहेंगे तपस्वी, है ना। इसमें मुझे जो बात बहुत मदद करती है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा इस बात को फेथ रखो, जैसे निमित्त स्टेज पे बैठता है ना, ऐसे सेवा की भी स्टेज पे बैठा है। उसको जो दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, समझ आए? उसको जो स्टोरी मालूम है ना, वो आपको नहीं मालूम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मालूम है, आपको नहीं मालूम। अब हर बात बताने में ना अच्छी नहीं लगती, शोभा खत्म हो जाती। तो इसीलिए जब हम एक निमित्त से रोज़ पालना लेते हैं, तो हमारा इतना तो फेथ है ना, तभी तो हम आते हैं, बाबा की मुरली उनसे सुनते हैं, या उनके जो भी उनके साथ संबंध संपर्क हमारा है, या हम बाबा की सेवा उनके हाथ में देते हैं। तो इतना तो हमारा फेथ है ना। तो जब हमारा वो फेथ है, तो जब वहाँ से इशारा मिले, तो जिस बात में जैसे बताया जाए वैसे एकदम कर लेना। इसको कहेंगे तपस्वी। तपस्वी वो नहीं होता जो 4 घंटे बाबा के कमरे में बैठा रहे और सोता रहे। बाबा का कमरा तो एक स्लीपिंग रूम हो गया है। थक जाते हैं तो जाके बाबा के कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। मैंने एक माता को देखा, बार बार मुझे कहे आजकल मुझे बाबा कमरे में बैठने का टाइम नहीं मिलता, जब भी देखो सेवा मिल जाती। तो मैंने भी एक दिन सोचा ऐसे नहीं करना चाहिए, आती है तो थोड़ा बाबा कमरे में बैठे। बाबा कमरे में बैठ के वो जो इधर गिरी और उधर गिरी, वो जो गिर के सोई, तो मैंने कहा घर से सो के आया करो ना। तो कहते घर में सोने नहीं देता कोई। तो कहते बाबा कमरा थोड़ी है सोने के लिए। हाँ तो ये जो है ना, ये तपस्या के नाम पे ना बहुत तो ऐसे तपस्या नहीं होती। तपस्या तो मन बुद्धि की एकाग्रता से होती। और बाबा कहते जो सच्चे तपस्वी है ना, वो श्रीमत के इशारे पर बिल्कुल न्यारा प्यारा, जैसे इशारे में जो समझे वो देवता बने। जो इशारे से समझ जाए ना, वो देवता बनता है। इसीलिए जो बताया जाए इशारे में मानकर अपने को करेक्ट कर लिया, वही आत्मा तपस्वी। क्योंकि तपस्या की सिद्धि है कि हम अपने दैवी स्वरूप में स्थित हों। अच्छा, ओम शांति।